माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। आप लोगों को कंटेनर साफ़ कर लेना है। आज मैं हर हाल में कंटेनर साफ़ करके इनको जगह पर रख दूँगी। जो रखने लायक होंगे रखेंगे नहीं, उसको निकाल बाहर करेंगे। कपड़े हटा दिया है, कपड़े जो है मशीन में डाल दिए। कुछ कपड़े बचे हैं तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि बेटे जी हमारे धुल लेते हैं अपना भी, अपने पापा का भी। कभी हस्बैंड अपना कपड़ा धुल लेते हैं, तो मैं धुल नहीं पा रही हूँ। और जो कि पहले पहले धुलते थे, अब नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है, चलता है आजकल। तो बेटे जी अपना धुलते हैं, अपने पापा का भी धुलते हैं। तो आजकल मेरे बेटे जी मामा के घर में हैं और इतना सारा कूड़ा निकला है। ये है, आ गई है अरहर की दाल, और ये बोरी में रखी हुई है लकड़ी का बुरादा। और यहाँ पे 2 टावल लटके हुए हैं। ये दोनों छत पर से आए हैं, लटक के बता रहे हैं कि हम यहाँ पे लटके हुए हैं, हमें हटा के मशीन पर डाल दो, हम गंदे पड़े हैं। और मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू। झाड़ू मेरा लग गया है, और उसके बाद हम सोच रहे हैं मशीन चला दूँगी, फिर हम पोछा वाला काम स्टार्ट करेंगे। तब तक मशीन जो है बीच बीच में हम जाके चेक कर लेंगे। जब आवाज़ देने लगेगी तो हम उसको मैं यहाँ पे एक कपड़े इकट्ठा कर लूँगी। और वैसे जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो सब कपड़े इकट्ठा ही करती हूँ। और वो कपड़ा हो या बर्तन हो, मेरा कुछ काम ऐसे ही रहता है। और इसके बाद ना मशीन चलाने के बाद यहाँ पे बर्तन धुलना है। बर्तन धुलने से पहले मैं सोच रही हूँ पोछा वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार स्टार्ट करूँगी पोछा लगाना तो वो हो ही जाएगा। और दूसरा क्या है कि आजकल मूसक राज बहुत परेशान कर रखे हैं। कुंडी लगा देती हूँ मूसक राज की वजह से। और फाइनली मेरा किचन कंप्लीट हो गया। किचन कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगा वो मैं बताती हूँ। आप लाइट नहीं जलाई हूँ, बताया मैंने। आज कपड़े धुल रही हूँ, और मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें मैंने देखा ये कि मतलब देख के मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये मेरे भी साथ हो सकता है। और समझ लीजिए कि उस वीडियो को देखने के बाद जैसे कहते हैं ना कि आँख मेरी खुल गई। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कपड़े धुल रही थी वॉशिंग मशीन पे, और उसके बाद कपड़े धुलने के बाद ना, जब ये होता है कि स्विच हमने ऑफ़ कर दिया है, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि स्विच ऑन हमने किया है और उसके बाद हाथ डाल के कपड़े को सीधा करते हैं, एक दूसरे में जो चिपके हुए होते हैं एक दूसरे को हटाते हैं, जो गांठें बन जाती हैं उसको हटाते हैं। और यही गलती मैं भी बराबर करती आई हूँ। लेकिन कल परसों जो मैंने वीडियो देखा, उसमें मेरी आँख जो है खुली, और उसमें उसको एक बार उसको झटका दिया, करंट मारा, उसने फिर टच किया, हाथ छुआ, और उसके बाद उसे नहीं लगा। तो सोची कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन का भ्रम हो जाता है, कि हमारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने दूसरा बार जब उसने हाथ डाला, कपड़े को उठाया, और उसके बाद उधर कपड़े को वो कर रही थी, उसके बाद एक राइट वाला हैंड उसका जैसे लगा कि उसको कोई अपने की तरफ खींच रहा है, और बड़ी तेज़ी से वो खींची, और उसके बाद वो फिर बाहर की तरफ फेंका गई। फिर फेंकाने के बाद वो मतलब फर्श पे गिरी, और इतनी तेज़ से गिरी। तो मुझे लगा नहीं, अब ऐसा मुझे नहीं करना है, और मैं कोशिश करूँगी। और मैं अपने वीडियो थ्रू ऐसा सभी को कहना चाहूँगी कि आप लोग लाइट का काम करते समय कुछ भी काम करो, लेकिन अलर्ट रहो।
देखिए कि इसके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं भी लाइट का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि किसके साथ कब क्या हो जाए, मुझे नहीं पता है। और उसमें मैं भी आती हूँ, लेकिन फिर भी अपने जो है जान की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा तो सभी को करना है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान दीजिए, वॉशिंग मशीन हो या इलेक्ट्रॉनिक से बनी कोई भी चीज़ हो, उसे करने से पहले उसे अलर्ट ज़रूर हो, ताकि आपके जो दूसरे के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, आपके परिवार के साथ ना हो। क्योंकि हमारा परिवार जो होता है ना, एक पेड़ की तरह होता है, और हम सोचते हैं कि हमारा जो ये बगिया जो है बहुत ही हंस हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो हमारा परिवार भी इसी बगिया की तरह है। तो बस मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सबके लिए ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लेके पोछा वाला काम करने आ गई हूँ। और दूसरा, पोछा वाला काम तो मैं करूँगी ही करूँगी, मैं मशीन में कपड़े भी डाल दी, और उसके बाद में ना आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले तो स्विच ऑफ कर देती हूँ, फिर कभी कभी नहीं स्विच ऑफ करी, कभी कभी तार निकाल दी। ये 3 काम मेरा आज वॉशिंग मशीन चलाते समय हुआ, क्योंकि ये लगा कि यार अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी ना कभी हम भी चपेट में आ ही सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कभी कभी आदत से मजबूर जो थे वो मतलब बिना स्विच ऑफ करे, बिना तार को निकाले, मतलब वायर को निकाले, हम कपड़े को टच कर लेते थे। वॉशिंग मशीन में जो पानी में कपड़े हैं, डीप हैं, उनमें हाथ डाल देती थी। जैसे ही दूसरे क्षण याद आता था कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिर मैं वही गलती दोहरा रही हूँ, फिर मैं तार निकालती थी। मैं कपड़े धुलते समय काफ़ी बार तार निकाली, और काफ़ी बार तार को पुनः वापस सेट किया। और फिर उसके बाद मतलब फिर यहाँ पे मैं आ गई पोछा लगाने। यहाँ मेरा पहला पोछा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मुझे हॉल में जाना है। मैं अभी ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही हूँ, हॉल में जाऊँगी, उसके बाद फिर अंदर की बारी आती है। तो मैंने किचन उचन में हर जगह पोछा लगाया था, मुझे बड़ा ही साफ साफ सब दिख रहा था, क्योंकि नहा धो के कोई भी इंसान नहाया धोया ऐसा लगता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं एक छोटी सी बकेट ली हूँ, उसमें बार बार पोछे को डीप कर रही हूँ, फिर निचोड़ रही हूँ, फिर डीप कर रही हूँ, फिर इस तरह से पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि मेरा घर आप लोग जानते ही हो इतना गंदा हो गया था, गंदा हो गया है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि पिंटू भैया का काम मतलब लकड़ी का काम अभी भी चल रहा है। और मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ कोने कोने से मिट्टियाँ जो है समेटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मतलब अब ये रेगुलर पोछा लगे हफ्ते में एक। तो यहाँ पे हम अपने बालों को सुलझाएंगे। और आज मैंने पहन रखा है अपने मैचिंग स्वेटर। इसकी जो बटन है ना वो थोड़ी सी ढीली हो गई है, बटन जो है बार बार खुल जा रही है। तो बाल मेरा आज छूटा ही नहीं यार, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रही है। ऑयल मैंने लगाया था अपने बालों को वॉश करने से पहले, और ऑयल जो है अभी भी दिख रहा है, बहुत ढेर सारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शैम्पू ही किया ही नहीं है। तो इस तरह के जब बाल अगर होते हैं ना तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि टूटता बहुत रफ्तार से है। और जब बाल टूट टूट के मेरे जैसे पतले हो जाएं तो फिर क्या ही कहना, बहुत ही गंदा सा लगता है। लेकिन मैंने क्या करी, और बस अपने बालों को टूटते हुए जाते हुए डस्टबिन में देखती रही। और बस उसके बाद पहन रखी थी सिल्की साड़ी। तो सिल्क साड़ी कह रही है नहीं मुझे सही कर लो, फिर उसके बाद ही कोई काम करो। तो बस लग गई मैं अपने सिल्की की साड़ी को सही करने। लेकिन ये साड़ी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जहन में एक बात आई है यार, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना। और ये जो बात आई है मेरे जहन में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दूसरी आईडी पे, और आप लोग देख लीजिएगा। ये जाएगी जिस आईडी पे, उस आईडी का दूसरा जो पार्ट आईडी है मेरा, उस पे चला जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी, और इस ब्लॉग में नहीं कह पाई हूँ। आप लोग ज़रूर प्लीज़
और ज़रूर आप लोग उस ब्लॉग को देखिएगा। और प्लीज़ अगर लाइक आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंजूसी मत करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि बढ़िया होंगे।